पांचवा चैप्टर है जिसका नाम है भारत माता। तो इस चैप्टर का मैं वीवीआई प्रश्न को देखने वाला हूं जो 2018 में कंटिन्यू पूछा हुआ। हो सकता है ये आगे चलकर कोई पाठों से कंटिन्यू उठा ले। तो देखिए पहला प्रश्न आपका बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारत माता शीर्षक कविता में भारत माता का कैसा चित्र खींचा गया है। मतलब कैसा चित्र को खींचा गया था, तो जो उसके अंदर की मतलब सच्चाई है, मतलब कि यथार्थ वाला है, वही चित्रण को खींचा गया। मतलब एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देते हैं। 2 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का क्या प्रभाव कैसा है। मतलब प्रभाव कैसा था, अविच्छिन्नम है। कैसा है, 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा, 2018 में पूछा हुआ। 3 नंबर बोला है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। मतलब किससे की हुई है, तो ये जो की हुई है वो छाया युक्त चंदा से की हुई है। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर बोल रहे हैं कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो वो जो रचना था वो चिदंबरा था। क्या था, चिदंबरा। ओके, मतलब 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि भारत माता कहाँ निवास करती है। मतलब भारत माता कहाँ करती है, याद रखिएगा गांव में करती है। अगर बोले 6 नंबर के पंत का जन्म कब हुआ था, तो जो पंत का जन्म हुआ था याद रखिएगा 1900 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए 7 नंबर मेरा प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि सुमितानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। मतलब किसकी मूर्ति है, तो ये है उदास घाटी के क्या है, तब मूर्ति है। ओके, 8 नंबर बोल रहा है कि सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा सत्यंत शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, तो वो जो कविता है आपका भारत माता कविता का है। अब चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि भारत माता शीर्षक कविता के कवि है। भारत माता शीर्षक कविता की कौन से कवि है, तो यह दिखेगा जो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ओके वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत। क्या है, सुमित्रानंद पंत है। चलिए 10वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 10वां बोल रहे कि भारत माता अपने ही घर में क्या बनी हुई है। अपने ही घर में क्या बनी हुई है, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रवासिनी बनी हुई है। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात की जा रही कि भारत माता का ह्रास क्या दिखाई देता है। भारत माता का ह्रास क्या दिखाई देता है, तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राहु ग्रसित। क्या दिखाई देते हैं, तो राहु ग्रसित दिखाई देते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न बोले कि कभी भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी क्या कहता है। गीता प्रकाशनी भी मानकर वो क्या कहता है, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्ञानमूढ़। कौन मानता है, तो ज्ञानमूढ़ है कि पंत के अनुसार भारतीय क्रूर शासन में से इतने भयभीत है कि ये क्या नहीं कर सकते, तो क्या नहीं कर सकते, तो खुल कर वो रो नहीं सकते। भारत के लोग इतना क्या है, तो विवश है। कब, जब अंग्रेज के जमाना था तब, अभी भी है कुछ। ओके, अब चलिए 14 नंबर प्रश्न बोल रहे कि धन वैभव शिक्षा संस्कृति जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा कौन भारत है, कौन है हमारा भारत, ऐसा क्यों है। ओके, तो क्योंकि जो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोले कि जो कभी अतीत के सभ्य सुसंस्कृत ज्ञानी और वैभवशाली रहा था, इसीलिए क्या है, तो थोड़ी दुख की बात है कि पहले कितना अच्छा था, अब ये कितना क्या हो गया, तो विकार हो गया है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को बोली जा रही है, बोल रही कि पंत के अनुसार भारत माता की 30 करोड़ संतानें कैसे, 30 करोड़ संतानें कैसे नंगी है, भूखी है, शोषित है, अशिक्षित एवं कौन सा है, तो निर्धन है, कि मतलब बिना धन का है। चलिए 16 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि कभी पंत देशवासियों को ज्ञानमूढ़ इसलिए कहता है क्योंकि
डैश 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 की अज्ञाता नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्जुन का। क्या हो जाएगा? अर्जुन का। और चलिए 17 नंबर हम लोग प्रश्न को देते। 17 नंबर बोल रहे कि कभी पंत लोगों को डैश डैश में दिए गए उपदेशों का स्मरण कराते हुए भारत माता को बंधन मुक्त कराने की सलाह देता है। बंधन मुक्त कराने के क्या कहता है? सलाह देता है। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गीता। क्या हो जाएंगे? गीता। चलिए 18 नंबर बोलेगी पंत के अनुसार देश की यशोगाथा का गान डैश डैश ने किया है। मतलब किसने किया था? 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेदों का। ओके, अब चलिए अब हम लोग 19वां प्रश्न को देखते हैं। 19वां बोल रहा है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? मतलब किसके लिए क्या है? तो प्रयुक्त है। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत माता के लिए। चलिए 20 में बोले कि भारत माता की आंखें डैश डैश झुकी हुई है। मतलब ये क्या है? तो झुकी हुई तरह। जो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चिंता से। किनसे झुकी हुई है? चिंता से झुकी हुई है। चलिए अब हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां बोल रहा है सुमितानंद पंत किस युग के कवि है? मतलब कौन से युग के कवि थे? 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, छायावाद युग के क्या है? तो कवि है। चलिए 22वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत माता शीर्षक प्रगीति के किस काव्य मतलब संकलन से लिया गया? मतलब किस काव्य संकलन से लिया गया था? 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्राम्य। किन से लिया गया है? तो ग्राम्य से लिया गया है। चलिए 23वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे हैं ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो किसका प्रभाव है? तो यथार्थवाद का प्रभाव है। 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे 24 समिति की प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया? तो किसको कहा गया? तो पंत को कहा गया, क्योंकि बहुत ही महान थे। अगर वीडियो आपका अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।